حضرت मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं हज करने गया तो उस साल ना हज में बड़ा रश हुआ, लाखों लोग आए। तो मैंने अर्ज की मौला सबका कबूल हुआ है कि कोई रह भी गया है? तो फरमाते मुझे ख्वाब आई और बताया गया लाखों का कबूल हो गया, बड़ा बेनियाज है अल्लाह का। सबका कबूल हुआ, एक है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, उसका नहीं कबूल हुआ। फरमाते मैं सवेरे उठा तो मैं ढूंढने लगा कि बल्ख के लोग, खुरासान के लोग कहाँ ठहरे हुए। वहाँ लहदा होते हैं ना, ये पाकिस्तानियों की बिल्डिंगें, ये इंडियन है, ये फलां मुल्क के। तो कहते मैं ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो मैंने बल्ख के लोगों को पा लिया। मैंने पूछा तुमने मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? तो लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार है। कहते मैंने कहा मुझे ख्वाब आई है, आज कबूल नहीं हुआ, ये तारीफें कर रहे हैं। मैंने कहा किस तरह का नेक? तो लोग कहने लगे कि 24वां तो वो हज करने आया है, सारी रात नफल पढ़ता है, सारा दिन रोजा रखता है, बहुत मालदार था पर हर चीज अल्लाह की राह में खैरात कर दी। फरमाते मैंने कहा वो कहाँ है? कहने लगे पहाड़ के पीछे खैमा उसने लगाया है, वहाँ अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि फरमाते मैं वहाँ पहुंचा, मुसल्ले पे बैठा था, सलाम फेरी। मैंने अस्सलाम वालेकुम के बाद कहा आप मोहम्मद बिन हारून बल्खी हैं? कहने लगा हाँ। आप मालिक बिन दिनार हैं? मैंने कहा कि इसने तो मेरा नाम भी जान लिया बगैर बताए। फरमाते मैंने कहा कि हाँ मैं मालिक बिन दिनार हूँ। कहने लगे कैसे आए हो? मैंने कहा बस मिलने आया था। कहने लगे नहीं, जिस काम आए हो वो बताओ। मैंने कहा मैं मिलने आया हूँ। तो कहते वो रो पड़े। कहने लगे नहीं, आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसे इतना भी पता है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैंने उसको कहा कि तुझे कैसे पता कि मुझे ख्वाब आई है? कहने लगा मालिक बिन दिनार मुझे 24 साल हो गए, मैं इस बेनियाज के घर का तवाफ करता हूँ, मैं हजर अस्वद के बोसे लेता हूँ, मैं मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता हूँ, मैं सफा मरवा की सही करता हूँ। पर 24 साल बीत गए, जब मैं तवाफ़े विदा करने के करीब आता हूँ तो कोई ना कोई अल्लाह का वली आके कहता है दौड़ जा, तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। 24 साल। तो मालिक बिन दिनार फरमाते मैं उसके करीब बैठ गया और उसके घुटने पे हाथ रखा। मैंने, बंदा भी माजूर था, उसका एक हाथ कटा हुआ था, चेहरे पे इबादत के निशानात नुमाया थे। और मैंने कहा यार फिर तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? तो कहने लगा मत पूछ, तू मुझसे नफरत करेगा। मैंने कहा नहीं तू बता। कहने लगा ना पूछ। मैंने इसरार किया तो कहने लगा इसलिए नहीं कबूल होता कि मैं अपनी अम्मा का नाफरमान। तो माँ का नाफरमान क्या हुआ? तो कहने लगे अल्लाह ने दौलत दी, जायदादें, घोड़े, जमीनें, मैं अय्याश हो गया, मैं अल्लाह के दिए हुए माल को नाजायज जगह खर्च करने लगा। माँ मेरी बूढ़ी थी, इबादत गुजार थी, मुझे समझाती थी। रमजान का महीना, असर के बाद अम्मा तंदूर में रोटियां लगा रही, मैं घर आया शराब के नशे में, अम्मा रोटी दो। माँ कहने लगी शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते ये लफ्ज मैंने सुने तो माँ को एक थप्पड़ दे मारा, अम्मा जलते हुए तंदूर में गिर गई। लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहते सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में पड़ा रहा। अगले दिन जोहर के बाद आंख तब खुली जब मेरी बीवी अलमारियों से कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मेके जा रही हूँ, मैं माँ के कातिल के साथ वक्त नहीं गुजार सकती। मैंने कहा माँ कत्ल हो गई? कहा हाँ, हालात 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली और छाती का दूध तेरे गले में उतार के पालने वाली तेरे हाथों कत्ल हो गई। कहा किधर है मेरी माँ की मैयत? का दफन कर दिया। बताया क्यों नहीं? कहते मरते वक्त कह गई थी उसे मेरा मुंह ना दिखाना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। कहने लगा मैं उसी वक्त उठा जिस हाथ से माँ को मारा था, कुलाड़ा लेके हाथ काट दिया, जायदादें, घोड़े, मकानात खैरात कर दिए। सारी रात नफल पढ़ता हूँ, सारे दिन के रोजे रखता हूँ, हर साल हज करता हूँ, अर्श का मालिक माफ नहीं करता। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने भी एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है, तुझे माफ न किया जाए, कभी तुझे माफी नहीं मिलेगी। कहते मैं होके आया, वो रोता रहा, तड़पता रहा। मैं सोया घर आके तो मुझे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालिक तू उसे क्यों मायूस कर
की रहमत से। क्यों क्या है उसे? मैंने कहा हुजूर इतना बड़ा कातिल माँ का कैसे माफी मिलेगी? तो महबूब फरमाने लगे उसकी माँ की वजह से ही उसे माफी मिलेगी, माँ की वजह से। हुजूर किस तरह? फरमाया माँ कयामत के दिन इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी, कहेगी अल्लाह इसे पूछ मेरा जुर्म क्या था, मुझे क्यों जला के मारा? रब बात सुनेगा और फिर कहेगा उठाओ इसके बेटे को। माँ, वो बच्चे की माँ, भेजे ना अब तेरे बेटे को सजा दे, कहेगी या अल्लाह सख्त सजा दे। तो रब करीम फरमाएगा उठाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। मुस्तफा करीम फरमाने लगे जब जंजीरें डाल के फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे ना, तो पलट के माँ की तरफ देखेगा, थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेगा, फिर दोज़ख के करीब जाएंगे फिर देखेगा और कहेगा अम्मा जी मुझे जलाएंगे, मुझे तकलीफ होगी। जिंदगी में जब दर्द होता था तेरा नाम मेरी जुबान पे आता, अम्मा मारने लगे हैं मुझे, जलाएंगे। मेरे मुस्तफा करीम फरमाने लगे वो माँ इसे जला के मार दिया, वो मैदान महशर बोल पड़ेगी, कहेगी अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह। रब करीम फरमाएगा क्या? अर्ज करेगी मौला मैंने माफ किया तो भी इसे माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तो जला के मारा, तू क्यों नहीं जलने देती? हालांकि अल्लाह सब जानता है। कहेगी मौला मैं तो माँ हूं ना, कैसे मौका दूं? मेरे महबूब फरमाने लगे मालिक अल्लाह इसे इसकी माँ की वजह